आगे बढ़ते हैं और देखिए आगे आपको खबर बताएंगे। उत्तराखंड टनल रेस्क्यू से जुड़ी हुई लोगों को बचाने के लिए झोंकी पूरी ताकत, एजेंसियों ने बचाने के लिए ताकत झोंकी है। सुरंग निर्माण कंपनी से डिजाइन मंगवाया गया। ऑगर मशीन के असफल होने के बाद क्या क्या विकल्प, इस पर तलाश की जा रही है लगातार। और देखिए तमाम अखबारों में इसका जिक्र भी किया गया। वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए बचाव एजेंसियां तत्पर है। पाइल ड्रिलिंग मशीन पहाड़ी पर पहुंच रही है। सुरंग में कंपन होने के कारण मशीन रोकी गई। पहाड़ी पर बनाए गए बेंच पर मशीन को रखा गया। डिजाइन को मंगाकर पूरा प्लान तैयार किया गया, जिससे बाधाओं को पार करने के लिए कोशिश की जा सके। जागरण में इस खबर को प्रमुखता से बताया गया। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात कि ऑगर मशीन का टूटा हिस्सा नई बाधा अब लगातार बनता जा रहा है। पहाड़ों पर आप देख सकते हैं वैसे मौसम एक बड़ी चुनौती होता है। ऊंची ऊंची चोटियों पर इस वक्त बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से कई जगहों के तो रास्ते पूरी तरह से भी ब्लॉक पड़े हैं, बंद पड़े, जिसकी वजह से अगर आप मशीनों को बुलवा भी रहे तो कई जगहों पर रास्ते ब्लॉक होने की वजह से 2 या 3 दिन लग जा रहे मशीन को वहां से निकलने में। बीआरओ आता है, फिर सड़क की सफाई होती है, उसके बाद बर्फ वहां से हटाई जाती है, रास्ते ठीक किए जाते हैं, फिर वहां से आगे मशीन निकलती है। लेकिन सबसे बड़ी बात 41 श्रमिक जो इस वक्त फंसे हुए हैं उनको बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। खुद प्रधानमंत्री की नजरें इस पर बनी हुई है और प्लान लगातार तैयार किया जा रहा है। इनफैक्ट हमने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया से भी एक टीम यहाँ पर पहुंची हुई है, आयुषी, जो कि फिलहाल डिजाइन बना रही है, तैयारी कर रही है और उनका ये कहना है कि हम जल्दी इन मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल देंगे। देखिए महिमा, ये थोड़ी सी दुखद खबर है कि जो श्रमिक है वो निकल नहीं पा रहे हैं बाहर, क्योंकि लास्ट मैंने जो खबर खुद पढ़ी थी वो ये थी कि 10 मीटर का फासला रह गया है। हालांकि उसके बाद अपडेट्स भारत 24 सबसे पहले आप तक पहुंचाता ही है, लेकिन ऐसे में देखिए अब बातें ये भी सामने आ रही है। पंजाब केसरी का फ्रंट पेज फिलहाल मेरे पास है और फ्रंट पेज पे ये खबर आर्टिकल जो नीचे छपा है, क्रिसमस तक श्रमिकों के निकलने की उम्मीद है। फिर तो 25 दिन और हो गए। अच्छा, इसी बात का जिक्र मेरे अखबार में भी किया गया है। नवभारत मेरे पास है और यहाँ पर लिखा गया है, जिस ऑस्ट्रेलियाई एक्सपर्ट टीम का आप जिक्र करी थी, विदेशी एक्सपर्ट ओराल डिक्स बोले कि जल्दबाजी से मुश्किलें बढ़ेंगी, 25 दिसंबर से पहले निकलना मुश्किल। यहाँ पर कोट अनकोट करके इस बात का जिक्र किया गया है। तो ये तो हैरान कर देने वाली खबर है महिमा, जहां हम लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद 1 दिन और, शायद 2 दिन और, लेकिन अखबार तो कह रहे हैं कि 25 दिसंबर पूजा। और शायद यही कारण है पूजा, भी हम खबरों में जिक्र कर रहे थे कि वहां पर बीएसएनएल की वायर्स अब बिछानी शुरू कर दी गई है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अभी तक मशीनों के जरिए खुदाई की बात हो रही थी, लेकिन अब हाथ पे फिर से वापस लौटना पड़ेगा। यानी जो वहां पर मलबा है उसको हटाने के लिए जो खुदाई होगी वो हाथ से की जाएगी, क्योंकि मशीनों का इस्तेमाल करते हुए कंपन पैदा हो रहा है और कंपन से जो टनल का और हिस्सा वो गिर सकता है और इससे मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसीलिए अब फिर से मैनुअल वे में वहां पर जो परेशानी है उनको दूर करने की कोशिश की जाएगी।